नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टॉन्सिल के बारे में। हम ये जानेंगे कि टॉन्सिल किन कारणों की वजह से होता है? अगर किसी को टॉन्सिल हो जाता है, तो ये क्या दवाइयों से ठीक हो सकता है? और कब है जो टॉन्सिल की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। या सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें टॉन्सिल के बारे में, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे टॉन्सिल होता क्यों है? और साथ ही अगर किसी को हो जाए तो दवाइयों से ठीक हो सकता है या नहीं? कब इसकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मुस्कान। एक्चुअली टॉन्सिल एक लिम्फोइड टिश्यू है जो कि हम लोग के ओरल कैविटी में दोनों साइड पाया जाता है ना? और बच्चों में खासकर ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। और इसमें एक्चुअली इसका जो बनावट होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्स। उसमें क्रिप्स 3 और 5 के रेंज में होते हैं। तो क्रिप्स में जाके खाना का टुकड़ा जब फंसने लगता है तो बाद में वही चीज़ी मटेरियल टाइप वाइटिस चीज़ निकलने लगती है और इन्फेक्ट करता है टॉन्सिल को। जब काफ़ी ज़्यादा एक सीवियरिटी में फॉर्म बदल जाती है टॉन्सिल, तो काफ़ी इन्फ्लेम्ड यानी कि रेड हो जाएगा। और मरीज को खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, इस और फिर फीवर आने की समस्या आ जाती है, मैलेज, थकावट सा, ये सब लक्षण होते हैं। हाँ, तो ये बच्चों में के साथ साथ बड़ों में भी देखा जाता है। तो शुरुआती अवस्था में तो हम लोग मरीज़ जब आते हैं मेरे पास तो देख के हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ, इनको टॉन्सिल में इन्फेक्शन है और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस हो चुका है। तो इनिशियली हम लोग कुछ टेस्ट करवा के थ्रोट स्वाब कल्चर और एएसओ टाइटर देख लेते हैं कि क्या सीवियरिटी है। उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग ट्रीट करते हैं मरीज को। यदि लग गया कि नहीं, दवा से काफ़ी आराम हो गया और यदि कुछ परहेज़ जो बताता हूँ यदि पेशेंट फॉलो कर लें तो यूजुअली रिजॉल्व हो भी सकता है। और यदि लग रहा हो कि नहीं, बार-बार ये परेशानी हो रही है और इवन कि कभी-कभी बच्चों में स्नोरिंग की भी समस्या आने लगती है कि बच्चा सोते समय भी खर्राटा लेने लगता है। इतने टॉन्सिल जब बढ़ जाते हैं, दोनों टॉन्सिल आपस में सट जाते हैं एक तरह से, है ना? और स्पेस काफ़ी कम होता है, तो बच्चों में वही सोने के समय खर्राटे की भी समस्या आ सकती है। बच्चा खाने में भी प्रॉब्लम कर सकता है और बार-बार बीमार पड़ता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, उससे बुखार की समस्या आ सकती है। तो ऐसे में हम लोग फिर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। जी। और साथ ही टॉन्सिल के लक्षण क्या होते हैं, जिसे देख के समझ सकते हैं कोई भी कि हाँ, उन्हें टॉन्सिल की ही समस्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, फर्स्ट तो होता है कि साइज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेम्ड होने जाते हैं, मतलब रेड्स दिखने लगेगा। जैसे बच्चा या जो भी पेशेंट बड़े भी हैं, यदि मैं एग्जामिन करूँगा ओरल कैविटी तो देखूँगा काफ़ी इनलार्ज हो गया, इन्फ्लेम्ड है। और जो क्रिप्स में है वो खाना का टुकड़ा उसमें कभी-कभी फँसने की समस्या आ जाती है, व्हाइटिश मटेरियल उसमें फँसे हुए दिखते हैं। तो ये लक्षण है। और इवन कि जब ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब होता है तो फिर पेशेंट को बार-बार सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या आने लगती है। जी। और साथ ही सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि कब है जो इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, कब दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। किन कारणों की वजह से होता है? कुछ ऐसे मुख्य कारण जिन वजह से टॉन्सिल हो सकता है या जिनसे लोगों को परहेज़ करना चाहिए? कारण तो जैसे बताया, खाना का टुकड़ा उसमें फँसने लगता है और बार-बार यदि उसके वजह से सर्दी, जुकाम की भी समस्या जब होने लगती है तो वो फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और पेशेंट को देखता हूँ कि हर मंथली या बाई मंथली या ये इस साल में हर कुछ-कुछ दिनों के अंतराल पर उसे बुखार भी आने लगते हैं, गले में दर्द की समस्या, खाने निगलने में परेशानी, ये सब समस्या आ सकती है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शक आप ये समझ पाए होंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है टॉन्सिल होने का, और साथ ही कब इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, कब दवाइयों से ठीक हो सकता है। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लाभदायक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।